हेलो दोस्तों, जैसा कि हम पीछे आपको हर अपडेट करवाते रहे हैं, एचएसएससी या कोई भी आपकी रिक्रूटमेंट होती है हम उससे अपडेट करवाते रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। आज की न्यूज़ है हमारी एचएसएससी क्लर्क की जो 10,000 वैकेंसी आने वाली है उनसे रिलेटेड। जो 10,000 वैकेंसी आने वाली है, 10,000 वैकेंसी आने वाली है हमारी क्लर्क की। वो उनकी डेट ऑफ नोटिफिकेशंस जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वो 10 जनवरी से पहले आपके नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जारी होने की पूरी संभावना है। दिसंबर मंथ की इसकी जारी होने की संभावना थी, लेकिन अब ये जनवरी 10 से पहले पहले इनकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन के साथ साथ इस वैकेंसी को इस गवर्नमेंट ने पूरा करने का टारगेट बनाया हुआ है। जो क्लर्क की वैकेंसी है वो उसके अकॉर्डिंग हर डिपार्टमेंट से पोस्टें कितनी वैकेंट है वो डिटेल मांग ली गई है, और वो डिटेल कैलकुलेट करके उन्होंने वैकेंसी क्रिएट करने का डिसीजन ले चुकी है गवर्नमेंट। और इसमें जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो 10,000 के इर्द गिर्द होगी। 10,000 से थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है और इससे इंक्रीज भी हो सकती है। 10 से 12,000 तक भी ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। तो ये थी हमारी क्लर्क की वैकेंसी के रिगार्डिंग कि हमारी आने वाली वैकेंसी कौन सी रहेगी। तो ये क्लर्क की, इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट एक और नई वैकेंसी साथ में इसके ऐड कर सकती है या इसके अलग साथ में वैकेंसी देने की पूरी संभावना है। वो हो सकता है सेम एडवर्टाइजमेंट में रहे या इसके अलावा दूसरी एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है। तो उसकी भी डेट ऑफ नोटिफिकेशन इसके साथ जारी हो सकती है। अगर सेम डेट रही तो अगर इसके अलावा अलग नोटिफिकेशन भी हो सकती है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन दोनों जो जारी होंगे इनको मार्च या अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। एचएसएससी डी ग्रुप में भी 10 से 15,000 न्यू वैकेंसी और दोबारा से अलग अलग डिपार्टमेंट में आने की संभावना है। ये तो थी हमारी एचएसएससी में जो आने वाली वैकेंसी है उनसे रिलेटेड बात। तो सबसे पहले मैं आपको एक और नई अपडेट इसके साथ देना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। उस अपडेट के लिए सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैं हर इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए। तो मैं आपकी सेकंड जो बात कर रहा था, जो एचएसएससी क्लर्क के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है एचएसएससी क्लर्क में, उसके लिए कौन सा डिप्लोमा, कौन से डॉक्यूमेंट और क्या क्वालिफिकेशन नेसेसरी रहेगी। सबसे पहले मैं एचएसएससी किस डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा को एलिजिबल मानती है उनके बारे में आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी लिस्ट मेरे पास है, तो मैं वो लिस्ट आपको शो करना चाहता हूं जो हमारी एचएसएससी गवर्नमेंट इसको मानती है कि हमारा एलिजिबल डिप्लोमा कौन सा रहेगा। तो उसके लिए बात करते हैं। हमारा यहाँ पे जो मैं आपको शो कर रहा हूं, यहाँ पे जो कंप्यूटर के डिप्लोमे पीछे एक केस के अंदर लिस्ट प्रोवाइड की थी, जो रितु बिहारी जी का केस था। रितु बिहारी जी जो जे ओरल केस था, इन्होंने मुंडी सुपरवाइजर के केस में लगाया हुआ था। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम जो इंस्टीट्यूट हमारे अंडर आते हैं जिनको हम अलाउ करते हैं कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए, उनकी लिस्ट यहाँ पे है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा एडवोकेट हरियाणा हैज प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ मिनट्स और मीटिंग ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विच वाज हेल्ड ऑन 7/9/2000। उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया गया कि रिगार्डिंग टू इंस्टीट्यूट विच विल बी कंसिडर्ड फॉर अ कंप्यूटर कोर्सेज फॉर मुंडी सुपरवाइजर कम फी कलेक्टर। तो इस डिटेल के लिए थे, और मैक्सिमम यही डिप्लोमे वो एलिजिबल करती है। एक तो 1 ईयर डिप्लोमा फॉर अ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये आपका 6 मंथ के लिए जो होता है, या आईटीआई डिपार्टमेंट से होता है, ये कहीं स्किल सेंटर से होता है, वो आपका एलिजिबल होता है। तो सेकंड आपका सर्टिफिकेट कोर्स 144 घंटे का जो सीडेक से बना हुआ होता है वो भी एचएसएससी अलाउ करती है। तो ये भी आपका एचएसएससी क्लर्क के अंदर यूजफुल रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल चला हुआ है वो है सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ एचकेसीएल। एचकेसीएल का जो डिप्लोमा होता है वो भी हरियाणा की हर गवर्नमेंट हर वैकेंसी के अंदर एलिजिबल माना जाता है। जो ये दो डिप्लोमा नंबर 3 और नंबर 4 ये बहुत इजी है, और ये आपको टाइम रहते इनकी क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ हार्ट्रोन, या फिर आपकी कोई बीटेक की डिग्री हो वो भी एलिजिबल होती है, उनको इन डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। उनमें डिग्री में कौन कौन सी होनी चाहिए, आपकी मास्टर डिग्री हो या कोई
बैचलर डिग्री हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके बाद हार्ट्रोन का कोई डिप्लोमा हो, डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड चाइल्ड वेलफेयर से हो, डिप्लोमा को कोई आपका रेड क्रॉस सोसाइटी से डिप्लोमा हो तो ये भी एलिजिबल होता है। इसके साथ साथ डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, इसका मैं सेकंड पेज आपको शो कर देता हूं। जो इसके सेकंड पेज में आपको मैं शो कर रहा हूं, उसके अंदर देखते हैं हम कि कौन सा हमारा और हमारे डिप्लोमे हैं जो एलिजिबल होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो एलिजिबल है आपके डिप्लोमे, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। मैक्सिमम जो डिप्लोमे है यहाँ पे जो 10 नंबर था आपका वो NISD से अप्रूव्ड हो, उसके बाद नेक्स्ट है कोई रूरल डेवलपमेंट DRDA से अप्रूव्ड हो, या फिर कोई नाइलाइट का डिप्लोमा हो आपका, वो भी एलिजिबल रहेगा। नाइलाइट के अलावा डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स ऑफ विंग एंड इंडियन फोर्स, एयरफोर्स, आर्मी और या नेवी से हो, वो भी आपका एलिजिबल रहेगा। ये डिप्लोमों की लिस्ट है और मैं ये डिप्लोमे की जो लिस्ट है आपको, सारे डिप्लोमे की जो लिस्ट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा और इसके साथ ही मैं ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी प्रोवाइड करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन ग्रुप में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। जो ये रितु बारी जी का जजमेंट केस था उसके अकॉर्डिंग ही ये डिप्लोमे की जो लिस्ट मिली थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये डिप्लोमे आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आने वाली वैकेंसी में। अगर आप कोई भी डिप्लोमा कंप्यूटर डिप्लोमा पहले से कर रहे हैं तो सबसे पहले देख लें कि आपका वो इन डिपार्टमेंट के अंदर आता है या नहीं आता है, क्योंकि यही डिप्लोमे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाली हर वैकेंसी के अंदर। तो हम जैसे ही ये बात कर रहे थे HSSC क्लर्क में मेन सभी इन्हीं डिप्लोमों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि हर प्रकार की अपडेट और हर प्रकार की न्यूज़ और HSSC क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना भी ना भूलें, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम भी आपको आगे से आगे ऐसी कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।